गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के पंचम पाठ विश्व कवि रविंद्र का व्याख्या भाग पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपको हमने इसी पाठ का सारांश बतलाया था। व्याख्या देखिए। आंग्ल वाङ्मये काव्यधना शेक्सपियर इव संस्कृत साहित्ये कविकुल गुरु कालिदास इव हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वैः ज्ञायत एव। आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी साहित्य में काव्यधना काव्य के धनी शेक्सपियर के समान संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंगला साहित्य में रवींद्र केनाविदितः स्यात्, अर्थात कौन नहीं जानता है। बंग साहित्य में कवीन्द्र रवींद्र का नाम किससे अज्ञात होगा, अर्थात सभी जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वैः ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय शिल्प में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सर्वैः ज्ञायत एव, ऐसा सभी जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य मने उनका, बहूनि मने बहुत, योगदानानि बहुत योगदान अपनी अलग विशेषता रखते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत योगदान पार्थक्येन अलग रूप से, वैशिष्ट्यम लभन्ते विशेषता रखते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारत्यापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में तस्य योगदानम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्यकारत्यापि, रचनात्मक साहित्यकार का भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेषु, लोक में सुविदितमेव सर्वैः, विश्वविख्यात है। सुविदितमेव सर्वैः, सभी के द्वारा सुविदित है, सभी को ज्ञात है। सांस्कृतिक क्षेत्र संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैली प्राकटयत्। संगीत विधासु नृत्य विधासु च, संगीत विधाओं में
और नृत्य विधाओं में। वो हो सह नूतनाम शैली, उन्होंने नूतन शैली को प्रकट किया है। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्याति लभते, वो शैली रवींद्र संगीत नाम से ख्याति प्राप्त किया है। उस शैली ने रवींद्र संगीत नाम से ख्याति तथा प्रसिद्धि पाई है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इसी प्रकार नृत्य विधासु, नृत्य की विभिन्न विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन उस शिल्पी अर्थात रविंद्र ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद रूपेण तेन नवीनां विचाराणां सूत्रपातो विहिता। अन्य क्षेत्रेष्वपि, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, शिक्षाविद रूप से तेन उन्होंने नवीनानाम विचाराणाम, नवीन विचारों का सूत्रपातो विहिता, सूत्रपात किया। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूप से नवीन विचारों का इन्होंने सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूता निरुपमः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते। उनके प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीभूत, पुंजीभूता एकत्रीभूत अनुपम भवन विश्व भारती रूप से सजे हुए सिर वाला होकर सुशोभित है, राजते सुशोभित है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। यत्र जहाँ अर्थात विश्व भारती में आश्रम शैल्या, आश्रम शैली का नवीन शैल्या, नवीन शैली के साकम साथ समन्वय मेल है, वर्तते है। दीनानां दलित वर्गाणां समुद्धृत रूपेणासौ अस्माकं भारतीयानां पुरा प्रस्तुतो अभवत्। दीनानां दलित वर्गाणां, दीनों और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में, समुद्धृत अर्थात उद्धारक के रूप में असौ वे अस्माकं हम भारतीयों के, अस्माकं भारतीयानां पुरा हम भारतीयों के सामने प्रस्तुतो अभवत् प्रस्तुत हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 1186 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथस्य जन्म, रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में 1 षट् अधिकाष्ट
अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे 1861 ईस्वी में 7 मई के दिन हुआ था। मई मास के 7वें दिवस 7वें दिन अर्थात 7 मई 1861 में हुआ था। रविन्द्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में सन 1861 ईस्वी में 7 मई के दिन हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी च आस्ता और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवार कुले जातम। रवीन्द्र का जन्म एकस्मिन् माने एक, संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार कुल में जातम हुआ था। यस्य संविधे अचला विशाखा संपत्ति रासीत, जिसके पास संविधे पास में, जिसके पास में अचल विशाल संपत्ति थी, जिसके पास विशाल अचल संपत्ति थी। अतो भृत्यबहुलम भृत्यैर परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंदीपूर्णम अनुभवत। अतः भृत्यबहुलम, भृत्य सेवकों के, अत्यधिक सेवकों से युक्त, भृत्यों माने सेवकों के द्वारा परिपुष्ट संरक्षित जीवन उनका बंदीपूर्णम अनुभवत, बंदी जैसा उन्होंने अनुभव किया। इसलिए नौकरों की अधिकता से युक्त और नौकरों द्वारा, भृत्य ही नौकरों के द्वारा परिपुष्ट एवं संरक्षित जीवन इन्होंने बंदी जैसा अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः नासीतेन मना खिन्नम एवास्तु। इसलिए स्वच्छंद विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए इन्हें अवसर सुलभ नहीं था। सुलभो अवकाशा न आसीत, अवसर इनको सुलभ नहीं था। तेन, इस कारण, मना, उनका मन, खिन्नमेव आस्त, उनका मन खिन्न रहता था, दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरा आसीत। वैभवशाली भवन के पीछे के भाग में एक कमनीयम सुंदर सरा सरोवर आसीत था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्त्या राजते स्म, जिसके दक्षिण तट में नारिकेल तरुणाम, नारियल के वृक्ष की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णा पुरातना एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम इव समुद्रतः आसीत। जिस तालाब के दाहिने तट पर, दाहिने किनारे पर नारियल वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे,
इसके पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी जैसा महान जीर्ण मने जीर्ण शीर्ण पुराना फटा पुराना टूटा फूटा पुराना एक वटवृक्ष, एक वटवृक्ष बरगद का पेड़ जो अनेक शाखाओं वाला था और आकाश परिमातुम इव समुद्रता आसीत, और आकाश को परिमातुम इव अर्थात आकाश को नापने के लिए उद्यत सा रहता था। कहने का तात्पर्य है कि वो वट वृक्ष बहुत बड़ा था, बहुत ही ऊंचा था, जो आकाश को नापने के लिए उद्यत सा था। ऐसा लगता था कि आकाश की ऊंचाई को भी नाप लेगा। भवनस्य वातायने सम उपविष्टः बालका दृश्यम इदम दर्शम पराम मुदम अलभत। भवन के वातायने, भवन के झरोखों में समुपविष्टः बैठकर बालक इदम दृश्यम, इस दृश्य को, दर्शम मने देख कर, पराम मने अत्यधिक, मुदम अलभत मने आनंदित होता था। अस्मिन्नेव इसी सरजितृत्या निवासिना यथा समयम स्नातुम आगत्य स्नानम च कृत्वा यान्ति स्म। कहते हैं कि भवन की तथा खिड़कियों के झरोखे, भवन की झरोखेदार खिड़कियों में बैठा हुआ यह बालक अर्थात रविंद्र इसके दृश्य को देख कर अत्यधिक आनंद प्राप्त करता था। और इसी तालाब से इसी तालाब में वहां के निवासी समय समय पर यथा समय पर स्नातुम मन स्नान कर लिए, आगत्य आकर के, स्नानम चक्रत्वा और स्नान करके चले जाते थे। तेसाम परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बाला प्रसन्ना जायत। तेसाम माने उन लोगों के परिधानानि वस्त्रों को, विविध प्रकार के वस्त्रों को, क्रियाश्च और क्रियाओं को दृष्टवा मने देख करके बालक का मन अत्यधिक प्रसन्नता से युक्त हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवरा शून्यताम भजति। मध्याह्नात् अर्थात दोपहर के पश्चात सरोवर शून्य हो जाता था, निर्जन हो जाता था। सायं पुनः बका हंसा जल कृत्वाकवः विहंगा कोलाहलम कुर्वाणा स्थानानि लभन्ते। सायंकाल को, पुनः सायंकाल को बका बगुला, हंस जल कृत्वाकवः जल मुर्गे आदि जल जंतु, विहंगा पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते, कोलाहल करते हुए स्थान में आते थे और वहां से भी चले जाते थे। फिर से एक बार देखिए बच्चों, मध्याह्नात् पश्चात, मध्याह्न के पश्चात सरोवरा शून्यता भजति, सरोवर शून्य हो जाता था। और सायंकाल को पुनः बका बगुले, हंस जल कृत्वाकवः जल मुर्गे आदि जल जंतु आदि पक्षी, विहंगा मने पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा कोलाहल करते हुए, शोरगुल मचाते हुए, स्थानानि लभन्ते अपना स्थान प्राप्त कर लेते थे। तस्मिन् काले इदमेव
क्रमम सरा बालकाय मनोरंजनम अकरोत। इदमेव क्रम, यही क्रम उस समय यह सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। तस्मिन् काले, उस समय, इदमेव क्रमम, ये क्रम सरोवर का ये क्रम जो है वो बालकों का मनोरंजन करता था। बालकस्य मनोरंजन अकरोत, बालक का मनोरंजन करता था। बस बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का गद्यांश हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।